मोक्ष क्या है? मैडम जी मुझे तो मोक्ष चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी मोक्ष की जर्नी है। ये युग मोक्ष का युग है। इसमें कर्मा एंडिंग हो चुका है तो मोक्ष चाहिए अब मुझे। तो क्या है ये मोक्ष? किस चिड़िया का नाम है मोक्ष? कहाँ मिलता है ये मोक्ष? तो आज का हमारा डीप और डिटेल वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। मेरे ट्विन फ्लेम के साथ मैं यूनियन में आ जाऊंगी। मृत्यु के बाद जब हम मरेंगे तो तब हमारा काउंटर पार्ट आ जाएगा हमारे पास, फिर हम दोनों में यूनियन में हो करके और फिर हम मोक्ष की तरफ जाएंगे। क्योंकि जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, मुझे आज भी वो लाइन याद है कि मैं किसी का वीडियो सुन रही थी और लाइव गई हुई थी, वो लाइव चल रहा था उनका। तो उस टाइम हाथ पैर मार रही थी, आज से कई साल पहले की बात है। तो मैं भी हाथ पैर मार रही थी कि कहाँ जाऊँ, क्या सुनूँ, कैसे सुनूँ करके, कि कैसे कोई तो मिले जो मेरी जर्नी को कंप्लीट कराए। तो आप लोगों की जैसे मैं भी भटकी हुई पड़ी थी। तो उसने एक लाइन बोली कि जब हम अभी हमारी शादी हो रखी है, कार्मिक के साथ है, या जिस भी हम घर में हैं या जो भी हैं हम, तो हमें पता चल गया कि हम ट्विन फ्लेम हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब हमारे प्राण निकलेंगे यानी हम मरेंगे, तो तब वो भी सोल अपना शरीर छोड़ेगी और फिर हम यूनियन में आएंगे। और फिर एक सोल अगर पहले चली जाती है तो वो वेट करती है और फिर दोनों यूनाइट हो करके और फिर हमें मोक्ष मिलता है। कितनी, अब मैं उस चीज़ को सोचती हूँ कि कितनी कन्फ्यूज़न क्रिएट की हुई है। इसलिए हर किसी को ट्रस्ट नहीं होता। वो अपने अपने इल्यूज़न बना करके, सब अपने अपने इग्लू बना रखे हैं उन्होंने और उस इग्लू के अंदर बैठे हुए हैं, सब के सब इल्यूज़न क्रिएट करके बैठे हुए हैं। तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि अभी कुछ मिलना मिलाना तो है नहीं, और ठीक है ये चैनल सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, और मैंने भी ऐसे ही स्क्रॉल, ऐसे ही वो डाउनलोड करके, और मैं भी अपना जो चाहे वो इनर वर्क करना मैंने भी शुरू कर दिया। तो जब देखा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, कोई काम नहीं आगे बढ़ रहा, और कोई भी इनर वर्क काम नहीं कर रहा, सबसे बड़ी चीज़, और वो मैं कर रही हूँ तो वो काम नहीं कर रहा। उसके बाद आप मेंटर से भी कनेक्ट हैं कि आपने इनर वर्क भी ले लिया उनसे कि इनर वर्क है ये। मैं जो हर डेली कम से कम 2 से 3 महीने हर वक्त वो लाइव, सुबह ही लाइव आ जाती थी। बहुत अच्छी हैं, अभी भी हैं, कनेक्ट है मेरे। और मैं बात करती हूँ आज भी, बच्चा बच्चा कर कह के बोलती हूँ। मेरे से तो बहुत एज में छोटी है, लेकिन मुझे मेरा बच्चा ऐसे करके बोलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उनके साथ शुरू में कनेक्ट हुई, आज भी हैं वो। और अभी तो वो क्रिस्टल वगैरह, रेकी वगैरह, टैरोट वगैरह बहुत कुछ करने लगी हैं। और फेस रिवील नहीं करती थी। तो हम 8-10 जैसे नोटी स्टूडेंट होते हैं, इस टाइप की सबसे चुलबुली मैं ही थी उसके अंदर। तो मैं वो फिर वेट करते थे शिवानी कहाँ गई, वो मेरे किस्से सुनते रहते थे, मैं अपने किस्से बताती रहती थी। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं चेज़ कर रही हूँ, और मैं अपने खुश हो के अपने किस्से सुनाती रहती थी। सीआरपीएफ में ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। कम से कम 25 से 30 लोगों का ग्रुप था हमारा। उसके बाद फिर बढ़ते गए, और डेली हमारा कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस वो लाइव आना और गोसिप करना, ये हमारा काम था उस ग्रुप के अंदर। मंदिर जा रहे हैं, वहाँ भी चल रहा है लाइव, मैं अपना उसमें कनेक्ट हूँ, सब लगे हुए हैं, मैं भी उसके अंदर हूँ। मैं जिम जा रही हूँ, वहाँ भी, क्योंकि सुबह ही लाइव हो जाता था, रात भर चलता रहता था, तो पता ही नहीं है क्या है। तो तब उस टाइम पे ये ऐसे ऐसे करके बोला कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो हम भी ठीक है भाई, ऐसे ही होगा। जैसे बच्चे को आप कुछ भी बता देंगे कि भूत है उस कमरे में, तो वो बच्चे को पूरी जिंदगी डर रहेगा कि उस कमरे में भूत है। उसको चिड़िया का मालूम नहीं है बच्चे को, वो सिर्फ देखेगा कि ये क्या है। जैसे बच्चा, उसको क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या है, तब मदर और फादर उसको बताते हैं ये चिड़िया है। फिर बड़ा होके उसको समझ आती है ये स्पैरो है। तो ऐसे ही मेरा बड़े वाला लड़का, हम इलाहाबाद में थे जब, तो हमारे हरियाणा में एक हमारी कहावत है, तो जैसे हम कुछ भी ऐसा है तो क्या गोबर खा ले, ऐसे करके कुछ एक लैंग्वेज उस टाइम यूज़ होती थी। तो जब मेरा लड़का छोटे से बड़ा हुआ, 1 ईयर का उसने कंप्लीट किया, तो वहाँ पे स्वीट्स बनती थी, मिठाइयाँ। तो वो डेली जब निकलते तो वो कहता मम्मी वो लूँगा, तो वो लूँगा नहीं, वो गब्बा ऐसे करके बोलता था, जैसे उसकी छोटी वो थी। तो वो कि मैं वो लूँगा, और डेली उसका वही काम। तो मैंने कहा बेटा गोबर है, ये अच्छा नहीं होता और ये खाने की चीज़ नहीं है। तो उसने वो माइंड में बिठा लिया कि ये जो गोल गोल लड्डू बन रहे हैं ये गोबर है। क्लियर?
कुछ टाइम के बाद, कुछ मतलब जब बड़ा हो गया, वो काफ़ी बड़ा हुआ और हमारे घर में शादी थी मेरे देवर की, तो हम लोग शादी में आए हुए। अब सब कुआं पूजने के लिए चले गए और वो उसको छोड़ गए। किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे घर में कुआं पूजते हैं, चौक पूजते हैं, वो सब करते हैं, तो हम लोग चले गए उधर। और पीछे से मेरी ननद थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए, वो इन सब बच्चों को तुझे देखना है। देवर के, जेठ के, सबके बच्चे थे। देवर के तो नहीं थे, देवर की तो शादी थी, तो जेठ के दोनों के बच्चे, नंदों के बच्चे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को लगा दी, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है, क्रिकेट टीम है पूरी, फिर उनके सब बच्चे। और आंगन में, मतलब इतना आंगन में जगह नहीं होती थी, और आज वही आंगन है जो सूना पड़ा हुआ है। तो उसको छोड़ के चले गए। अब वो रोए जा रहा, लड्डू बन चुके थे, हलवाई भी लगे हुए थे, तो लड्डू बन रहे हैं और उसने जो रोना शुरू किया कि ये गोबर खाऊंगा मैं, तो ये गोबर खाऊंगा मैं तो। अब मेरी ननद है, वो बोल रही है, अरे लड्डू खा ले, जलेबी खा ले, तू सब मिठाई खा ले, तो गोबर क्यों खाएगा? उसके दिमाग में वही कि मैं तो गोबर खाऊंगा, वो गोबर खाऊंगा। अब रोए जाए और इतनी देर में हम आए तो वो चुप ही ना हो। अब वो आ करके मेरे को बोल रही है, अपने ने संभाल ले, और ये जब से बोल रहा है कि गोबर खाऊंगा गोबर, ने एक लड्डू दे दे इसको। तो मैं बोली तो उसने उठा के वो एक लड्डू, मैंने उठा के उसको एक लड्डू दिया, उसने खाया। तो जो हम डाल देते हैं बच्चों के या स्टूडेंट, जैसे हम भी बच्चे ही थे उस टाइम, जैसे अवेकनिंग होती है, उनको जो समझाया जाता है वही उनको समझ में आता है। तो वही सेम चीज़ होती है कि हम अपने बच्चों का माइंडसेट कैसे बनाते हैं। तो बहुत टाइम लगा उसके दिमाग से निकालने के लिए, कि उसको बताया ये लड्डू है, ये मीठा होता है, ये चीनी का होता है, ये गोबर होता है, ये पोटी होती है। उसको उसके दिमाग से निकालने में हमें बहुत टाइम लगा। एनीवे, टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक, वीडियो एंड तक देखें, और बहुत डीप वीडियो है कि हमारा इनर वर्क क्यों काम नहीं करता। वो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि हमारे माइंड सेट में कुछ और चीज़ें बिठा दी होती है, घुमा के फिरा के जलेबी की तरह बना के आपको दे देते हैं, चीज़ें वही होती है। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो बोलते हैं ना मोक्ष, स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या है, इसका सच्चाई क्या है? बहुत लोग मानते हैं मोक्ष, मृत्यु, मतलब मरने के बाद ही मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, या मृत्यु के बाद जब मेरी डेथ होगी उसके बाद मिलने वाली कोई स्टेज है। लेकिन क्या ये सच है? आध्यात्मिक दृष्टि से मोक्ष केवल शरीर छोड़ने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाएं, क्रोध, डर और जो अशक्तियों को और अहंकार की जो गुलामी है, जो आपको जकड़ के रखा हुआ है इन चीज़ों ने, जो पंच महाभूत आपका, पंच इंद्रियों ने जकड़ के रखा हुआ, जो महाभूत, पंच महाभूत का जो ये शरीर बना हुआ है, इसको पांच इंद्रियों ने जकड़ के रखा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब, जलन जिसमें आ गया, तो ये जकड़ के रखा हुआ है इन्होंने। तो जब ये गुलाम रहना छोड़ देता है, गुलामी करना छोड़ देता, आज़ाद हो जाते हैं आप हर चीज़ से, जब आपकी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, यानी आप खुश है, कोई आएगा तभी आप खुश होंगे, कोई जाएगा तभी आप खुश होंगे, किसी के बोलने से आप खुश होंगे। तो ये जब सारी परिस्थितियों से आप ऊपर उठ जाते हैं, जब आप भीतर से आज़ाद हो जाते हैं, आपके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, आप आज़ाद हो गए हर चीज़ से, वहीं से मोक्ष की यात्रा शुरू हो जाती है। क्लियर? मोक्ष का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है, गृहस्थ लाइफ को छोड़ देना नहीं है, संसार में रहते हुए भी उसके बंधनों से मुक्त होना। आप अंदर से इतने पीस में आ जाते हैं, हार्मनी क्रिएट कर लेते हैं, आपको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द। तो इसी को मोक्ष बोला जाता है, और इसी को कहते हैं सतयुग, और इसी को कहते हैं हेवन, जिसको कहते हैं मैंने हेवन को क्रिएट कर लिया है, जेन स्टेट जिसको बोलते हैं। तो आपके पास धन हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, लेकिन यदि आपका मन उनसे बंधा नहीं है, आजाद है, स्वतंत्र है, सच्चा मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, चेतना के जागने के बाद शुरू होता है।
जब व्यक्ति स्वयं का स्वामी बन जाता है, अपनी आत्मा को पहचान लेता है और अपनी आत्मा के साथ मर्ज हो जाता है और इस स्थूल शरीर का स्वामी बन जाता है, यानी पंच महाभूत का जो शरीर है पंच इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है कमल की तरह, इसीलिए बोला जाता है कमल। तो सहस्त्रार चक्रा में जिसको बोलते हैं सहस्त्र कमल दल, इसीलिए बोला जाता है कि जब वो पंखड़ियां आपकी खिल जाती हैं, इसी को मोक्ष बोला जाता है। क्लियर? आप जब व्यक्ति स्वयं का स्वामी बन जाता है और डर, इच्छा आपकी तथा अशक्ति कि आपकी डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी और आपकी इच्छा को क्या बोलते हैं आप समझ लो, तो उनका स्वामी मतलब इनके ऊपर आप विजय पा लेते हैं, तभी मोक्ष का अनुभव होने लगता है। मोक्ष मृत्यु के बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं है, स्वयं पर विजय पाने का रास्ता है, ये इसको कहते हैं मोक्ष। ट्विन फ्लेम जर्नी में मोक्ष क्या है? अब नेक्स्ट पॉइंट, क्या मोक्ष के मतलब मरने के बाद उसकी सोल और आपकी सोल मर्ज होगी? तभी ये तो जन्म जन्मों से सोल भटक रही है आपकी, जन्म जन्मों से भटक रही है। आपकी किस इच्छा में आपकी मृत्यु होगी आपको खुद भी मालूम नहीं है। किस इच्छा में आपकी, किस अतृप्ति में, किस दुख में अगर आपने इनर वर्क नहीं किया तो ये सारी की सारी इच्छाएं आपके अंदर भरी पड़ी रहेंगी। तो आप कैसे करेंगे? कैसे आप सोच सकते हैं कि मेरे मरने के बाद उसकी सोल आएगी, मेरी सोल आएगी? किसने देखी है वो स्टेज? खुद को मरना पड़ता है, पतंगे की तरह तपना पड़ता है, तब जा करके ये स्टेज आती है। तब आपको ही लानी है, किसी कोई और लेकर के नहीं आएगा इसको। और इसी इनर वर्क से आएगी जो आप कर रहे हैं। इतने स्थिर हो जाते हैं आपको भूचाल भी नहीं हिला सकता, और बोलो वो भी आपको हिला नहीं सकता। आप इतने स्ट्रेट हो जाते हैं, स्टेज आपकी ऐसी आती है, जेन स्टेट जिसको बोलते हैं, वो हो जाती है आपके अंदर और आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। अच्छा मेरा ये ब्लॉक था, अच्छा मेरा ये ब्लॉक था, और ये ब्लॉक हील होते रहते हैं। जैसे ही आपने देख लिए, अवेयरनेस में आ गए, आपका ब्लॉक वहीं पे हील हो गया। लेकिन आप इनर वर्क कर रहे हैं तो, अदरवाइज आप ब्लॉक देखते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर? तो ट्विन फ्लेम जर्नी में मोक्ष क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग का डीप ट्रूथ। बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को केवल यूनियन के नज़रिए से लेकर के बैठे हुए हैं। यूनियन होगा तब मैं ये करूँगी, यूनियन होगा तब मैं पीस में होंगी, यूनियन होगा तब मेरा ये करूँगी, तो यूनियन होगा ऐसे होगा, यूनियन होगा वैसे होगा, सोल पर्पस कर लूँ मेरा यूनियन हो जाएगा। बस इसी के अंदर आप अटके पड़े रहते हैं। उन्हें लगता है जब डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एक साथ आएंगे तभी जर्नी कंप्लीट होगी। लेकिन क्या सच में ट्विन फ्लेम जर्नी का अंतिम उद्देश्य यूनियन है या फिर मोक्ष है? क्या है दोनों? ट्विन फ्लेम जर्नी में मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब ट्विन फ्लेम को पा लेना नहीं है। क्लियर? यूनियन को पा लेना नहीं है। मोक्ष का मतलब है ट्विन फ्लेम को खोने के भय से मुक्त होना। अभी तो आप डर डर में आ रहे हैं, ये तो आपका काउंटर पार्ट चलता आ रहा है आपके साथ, जब से ये सृष्टि बनी है तब से चलता आ रहा है। आप कार्मिक पैदा करते जा रहे हो, कर्मा क्रिएट करते जा रहे हो। ये जन्म मिला है कर्मा को रिलीज करने के लिए, क्या पता कल क्या होना है, कल हो ना हो। शाहरुख खान की एक बहुत पावरफुल लाइन है कि कल हो ना हो। क्लियर? तो क्या है? भय से यानी डर से मुक्त होना, सेपरेशन के दर्द से मुक्त होना। जैसे कल मैंने वीडियो में बताया था, उसके गुलाम नहीं रहना कि मेरे तो सेपरेशन हो रखा है, मेरा तो सेपरेशन हो रखा है, मेरा तो सेपरेशन। आप एक ही चीज को गाते रहते हैं, कोई सेपरेशन नहीं। आपका काउंटर पार्ट आपके अंदर है। जब आप अंदर यूनियन कर लेते हैं, अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तब आपका यूनियन होता है। जब अंदर यूनियन होता है तभी बाहर आपका 3D में यूनियन होता है। वैलिडेशन की भूख से आप मुक्त हो जाते हैं, मुझे वैलिडेशन चाहिए, उससे भी आप ऊपर उठ जाते हैं। चेज करने की मजबूरी से बाहर आना, अपनी खुशी को किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर ना रखना। जो आपकी खुशी है वो आपकी है, उसके साथ आपको एंजॉय करना। जब जर्नी शुरू होती है तो बहुत लोग कहते हैं मुझे बस मेरा ट्विन फ्लेम मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ट्विन फ्लेम मिल जाए। लेकिन जर्नी आगे
बढ़ती है तो सोल पूछती है, आपकी जो सोल है वो आपसे पूछती है, अगर वो कभी ना मिले तो तुम फिर भी शांति में रह सकते हो क्या? कई आती है, उन्होंने अपने आप को सप्रेस किया हुआ है, सप्रेस किया हुआ है बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है मिलना तो है नहीं, फिर वो बहाने बनाएंगी, मेरे पास तो पैसे नहीं है इनर वर्क लेने के, ये नहीं है, और मैं अगर पैसे नहीं है जिसके पास उनके, तो क्या इनर वर्क, क्या उनकी जर्नी पूरी नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। आप 2.5 किलो खा लेती हैं एक दिन में, तो क्या आपके पास ये नहीं है कि मैं इनर वर्क लूं? मैं तो स्टूडेंट हूं, तो आप क्लास की फीस नहीं भरती क्या? ये भी स्पिरिचुअल एजुकेशन है, और ये आपके कुल को तारती है, आपके एंसेस्टर को हील करती है, आपके पितृदोष को हील करती है। आप कुंडली लेके घूमते रहते हो, जन्म पत्रिका उधर दिखा, उधर दिखा, उधर दिखा, फ्री में घुस गए, उधर घुस गए, ये आप कर्मा क्रिएट करते जा रहे हो। मेरा काम है बताना, और आके बहुत कड़वा बोलती हूँ, बहुत ट्रिगर होते हैं, बिल्कुल हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सच्चाई दिखाती हूँ, कोई शुगर कोटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी चीजें आप खुद हील करेंगे, मुझे करने की जरूरत नहीं है, आपका कर्मा है। इनर वर्क एक है, कर्मा सबका अलग अलग है। क्लियर? तो यहाँ क्या है फिर आपका कि मेरा ट्विन फ्लेम मिल जाए, लेकिन सोल आपकी पूछती है अगर वो नहीं भी मिलेगा तो क्या तुम पीस में रहोगी, ओवर थिंकिंग में तो नहीं जाओगी, उसकी चेजिंग एनर्जी तो नहीं रहेगी, उसको पूरे दिन क्रेविंग तो नहीं रहेगी आपकी। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा बंधन क्या है? अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा बंधन सेपरेशन नहीं होता, बल्कि अटैचमेंट होती है, जो उससे आप चिपके रहते हैं। वो अटैचमेंट, वो तो बहुत अच्छा है, मेरा कार्मिक तो बहुत गंदा है, वो कार्मिक किसी जन्म का आपका दुश्मन होता है। जो हस्बैंड कार्मिक जिनके हैं, वो पिछले जन्म में आपके दुश्मन होते हैं, या तो आपने उसका मर्डर किया होता है या उसने आपका किया होता है। तो परमात्मा फॉरगिवनेस के लिए इस जन्म में हस्बैंड वाइफ बना देंगे, भाई बहन बना देंगे, जिन भाई बहनों की नहीं बनती वो बना देंगे ताकि ये फॉरगिव करे, बहन बना देंगे, माँ बाप बना देंगे, एक ही परिवार में आपको ले आएंगे, बच्चे बना देंगे आपके, ताकि आप और पिछले जन्म में जो आपका हस्बैंड होगा वो हो सकता है आपका बेटा बन करके आ जाए। एक बार हम आकाशिक में देख रहे थे, जो मेरी दीदी हैं मंजू दीदी, उनका जो बेटा है वो उनका हस्बैंड रहा हुआ है पिछले जन्म में, तो वो उन्होंने देखा अपने उसमें, तो वो उनका हस्बैंड हो सकता है, इस जन्म में वो बेटा बन करके आया, और बेटा बन के भी उनके अंदर एडिक्शन है बहुत ज़्यादा, तो वो फॉरगिव नहीं कर पाती, क्योंकि जब तक हम फॉरगिव नहीं करेंगे आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी नहीं। आप जन्म पुनरपि मरणम, इसी में आप उलझे रहेंगे, पूर्ण होंगे ही नहीं। जब ये जर्नी आपकी कंप्लीट होती है, इनर वर्क करते हैं, आप तो पूर्ण से पैदा हुए हैं, और पूर्ण मदम पूर्ण मिदम, आप पूर्ण से ही पैदा हुए हैं और पूर्ण ही हैं आप, अधूरे नहीं है। अधूरे आपने अपने आप को बनाया हुआ है अपनी मक्कारी के कारण। क्लियर? तो यहाँ क्या है, अटैचमेंट से होता है। अटैचमेंट कहती है मुझे वही चाहिए, हर जन्म में मुझे वही चाहिए, 7 जन्म लूंगी फिर भी वही चाहिए, अभी चाहिए, उसी के साथ खुश रह सकती हूँ, अदरवाइज तो मेरी खुशी नहीं है। लेकिन सोल कहती है मैं पूर्ण हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं किसी के बिना अधूरी नहीं हूँ। यहीं से मोक्ष शुरू होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में मोक्ष का पहला संकेत क्या है? जब आप हर समस्या यानी साइन नहीं ढूंढते, रीडिंग्स पर डिपेंड नहीं रहते, हर समय डीएमडीएफ के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने सोल पर्पस पर फोकस करते रहते हैं, इनर वर्क करते हैं, हर दिन नया एक्सपीरियंस गेन करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, तो जर्नी अगले स्तर पर पहुंचती है, नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाती है। क्या यूनियन से बड़ा भी कुछ है? हाँ, इनर यूनियन। जब आपके भीतर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस हो जाए, डर और लव में जीत जाए, डर जो आपके अंदर बैठा है उस डर को प्यार यानी लव से जीत जाए, ईगो और सोल, ईगो को चुनेंगे या सोल के, तो ईगो यानी सोल जीत जाए आपकी यहाँ पे, फियर और लव में अगर लव जीत जाए तो इनर यूनियन आपका शुरू हो जाता है, और यही मोक्ष का द्वार है। जीते जी मोक्ष है, मर के कोई मोक्ष नहीं है। फाइनल ट्रूथ, इसकी फाइनल सच्चाई क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी में मोक्ष का अर्थ है ट्विन फ्लेम को छोड़ना नहीं, पेन को, मोक्ष का अर्थ है पेन को छोड़ना, डर को छोड़ना, कंट्रोल को छोड़ना, ऑब्सेशन को छोड़ना,
और प्रेम में स्वतंत्र होना, आजाद होना, आजाद बिल्कुल। ट्विन फ्लेम जर्नी का अंतिम लक्ष्य किसी व्यक्ति को पाना नहीं, अपने भीतर ऐसी चेतना को पाना है जहां सेपरेशन भी आपकी शांति नहीं छीन सके। यही ट्विन फ्लेम जर्नी का मोक्ष है। ये आपको समझ आ गया होगा कि मोक्ष क्या है। इसमें आपकी पूरी की पूरी रीढ़ जिसको कहती है वो ट्विन फ्लेम है। आपकी पूरी बैकबोन इनर वर्क से बनी होनी चाहिए। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन और मोक्ष में क्या अंतर है? बहुत लोग सोचते हैं जर्नी का अंतिम लक्ष्य यूनियन है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मोक्ष यूनियन से भी बड़ा हो सकता है। अगर इस वीडियो को समराइज करें पूरी को, तो बहुत लोग सोचते हैं कि जर्नी का अंतिम लक्ष्य यूनियन है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मोक्ष यूनियन से भी बड़ा होता है। यूनियन क्या है? यूनियन का अर्थ है डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का मिलन, यानी आपके अंदर जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, बोथ एनर्जी को बैलेंस करना, उनका यूनियन कराना, शिव शक्ति जिसको बोला गया है। 3D या 5D स्तर पर कनेक्शन का हार्मोनाइज होना, हारमोनियस यूनियन जिसको बोला गया है, दो सोल का एक साथ आना। यूनियन में फोकस अभी भी कनेक्शन पर है। यूनियन में फोकस किस पे है? अभी भी कनेक्शन पर है। यानी मैं और मेरा ट्विन फ्लेम, आप दोनों को अलग देखते हैं, मैं एक ही हूँ, अलग नहीं है कुछ भी, मैं एक ही हूँ। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है डर से मुक्ति, अटैचमेंट से मुक्ति, ऑब्सेशन से मुक्ति, सेपरेशन से मुक्ति, ईगो से मुक्ति। मोक्ष में फोकस किसी व्यक्ति पर नहीं, चेतना पर होता है कि मैं और मेरा ट्विन फ्लेम एक है, एक सोल है, मेरी और उसकी चेतना एक है, अलग है ही नहीं कुछ भी। सबसे बड़ा अंतर जिसको कहते हैं क्या है? पूरा समराइज। यूनियन कहता है मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहना चाहता हूँ, रहनी चाहती हूँ। मोक्ष कहता है मैं प्रेम में रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। यूनियन में खुशी का कारण ट्विन फ्लेम का मिलना, मोक्ष में खुशी का मिलना है स्वयं से, सेल्फ लव में आना और खुद से मिलना। यूनियन बाहरी घटना है और मोक्ष आंतरिक अवस्था है। इसका डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ यानी सच्चाई, कई लोग यूनियन चाहते हैं, लेकिन सोल जो है वो आपकी ओल्ड हो चुकी है, वो मोक्ष चाहती है। क्योंकि यदि यूनियन हो जाए लेकिन डर, जेलसी, ईगो, अटैचमेंट अभी भी आपके अंदर मौजूद है, वो नहीं निकल रहे, अगर बाय चांस आपने साम दाम दंड भेद अपना के यूनियन कर भी लिया, ये सब चीज़ें आपके अंदर से नहीं निकली, तो क्या होगा? फिर वो दर्द बार बार आपके अंदर लौट करके आएगा। लेकिन यदि मोक्ष आ जाए तो चाहे यूनियन हो या ना हो, आपकी शांति बनी रहेगी। क्लियर? तो एक बहुत ही प्यारी लाइन में बताऊंगी, ये वीडियो हमारा यहीं तक था, होप समझ आया होगा। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बोलते थे, और एक शाहरुख खान की भी बहुत पावरफुल लाइन है, कहते हैं जब मैं परेशान होता हूँ या दुखी होता हूँ तो किसके पास जाता हूँ? तो वो कहता है कि किसके पास जाता हूँ? कि जो आपसे प्यार करते हैं उनके पास जा कर के उनकी सलाह ले, उनका मशवरा ले, मतलब उनको जा कर के अपनी सिचुएशन बताएं। जब आप कभी लगता है कि मैं दर्द में हूँ, पेन में हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, शाहरुख खान बोल रहा है। तो उसको किसी ने सजेस्ट किया, उन्होंने भी कहीं बुक में पढ़ा कि मैं कहाँ जाता हूँ? उसकी जो घर की बालकनी है उसमें आ जाता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ तो उस घर की बालकनी में आ जाता हूँ, और जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं उसकी बालकनी में आ जाता हूँ। और क्या शेयर करता हूँ? अपने जितने भी उसके वो फॉलोअर हैं, मैं उन सबको आ करके, और उनके मीन्स उनको चाहने वाले, जो उनके चाहने वाले हैं, मैं उनके दर्शन करता हूँ। तो इसलिए मेरा आधे से ज़्यादा दर्द ख़त्म हो जाए। तो जो बिलियन में मेरे फॉलोअर हैं, मैं जैसे ही बालकनी में आता हूँ वो सारे आ जाते हैं। तो ऐसे ही जब मैं लाइव आती हूँ तो मेरे अंदर भी यही चीज़ है। ये तो लाइन मैंने कुछ दिन पहले सुनी, उससे पहले
मैं बिन मौसम बरसात की तरह आ जाती हूँ। जब मैं खुश होती हूँ, कहीं गई होती हूँ, कोई जगह दिखानी होती है, तो जब मैं खुश होती हूँ तो मेरे कौन है, आप लोग हैं मेरे, जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं लाइव आ जाती हूँ। और जब मैं दुखी, यानी दुख तो नहीं है अंदर, बट ऐसा होता है ना कई बार कि चलो उनको मेरी ज़रूरत होगी या कोई ऐसे कुछ ऐसा होता है तो मुझे बहुत याद आ रही है, तो तब भी मैं लाइव आ जाती हूँ, आपने देखा होगा। तो ये हमारा एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं बोल सकते इसको, प्रेम बोल सकते हैं कि प्रेम है ये। तो जब मैं लाइव आती हूँ, मेरा उसकी तो क्या है, गैलरी, तो वो दुखी होते हैं तो जब गैलरी में आ जाते हैं, सुखी होते हैं तो गैलरी में वहाँ आके अपना बता देते हैं। तो हम मिलियन तो नहीं कह सकते, तो बट हज़ारों में तो हमारे भी हैं फॉलोवर, ऐसा नहीं है। तो हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। आज इसके माध्यम से आपको बता दें, तो मैं जो लाइव आती हूँ तो ये समझ लो मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। और जो ये जूम खेलती हैं, यहाँ मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, जो बिना शक्ल दिखा के आपको वीडियो बनाती हैं, ऑडियो बनाती हैं, ये बाजार है बेटा, और इस बाजार में सब कुछ बिकता है। तो वो बेचने के पर्पज से आते हैं। वो आपसे, मैं नहीं कहूँगी वो प्यार करते, वो बेचेंगे नहीं तो उनका घर कैसे चलेगा। ठीक है, हम यहाँ बेचने नहीं आते, हम प्यार में आते हैं। तो जब भी हम लाइव आते हैं, ये समझ लो उसी दिन ये सोचना कि हमसे मैडम बहुत प्यार करती हैं। क्लियर। तो वो चीज़ें मैं शेयर करने के लिए आती हूँ आपसे जब मैं लाइव आती हूँ, क्योंकि मेरा मंच यही है। तो जब मैं लाइव आती हूँ तो ये समझ लो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।